वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज शुभम और यहाँ पर चार्ट ओपन है निफ्टी इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही बात करेंगे वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर कि आगे आने वाले समय के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है मार्केट में। क्या ये जो ट्रेंड था बियरिश, ये जो गिरावट थी अचानक से, क्या इस पे पॉज हुआ है, तो उसके लिए हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है, काफी अच्छी कैंडल यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। वोलेटिलिटी के बीच जो क्लोजिंग मिली है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में हुई है। 17,854 की हमें यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग मिली है वीकली टाइम फ्रेम पर। यदि आप मेजर करेंगे तो पिछले वीक से, यानी पिछले वीक के हाई से देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पे 350 पॉइंट अप यानी ऊपर हमें यहाँ क्लोजिंग मिली है। अब कल यानी कि आने वाले वीक में क्या यहाँ पे हो सकता है, तो चलिए आइए उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आने वाले समय में या तो ये देखिए, इसके लिए अभी मेजर जो रेजिस्टेंस है वो अपने ही इसी वीक के कैंडल यानी कि 18,000 को क्रॉस करना है। क्योंकि मार्केट ने अभी 17,400 के नीचे भी ये गया था, तो अभी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो लगभग यहाँ पे 18,000 का वो एरिया बनेगा। तो अब डिसाइड करेगा जो आने वाला ट्रेंड है वो यहाँ पे 18,000 का जो है आपका रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगा। यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि वहां से इसको फ्लो में ब्रेकआउट मिलता है तो हमें अप साइड के फिर ऑप्शन खुल जाएंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम पर देख कर समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन भी हुआ है, या यूं कहें कि थोड़ा सा यहाँ पे एज अ डब्लू पैटर्न आपको सिमिलर डब्लू जैसे दिखेगा। लेकिन जो इसका जो विक है यानी कि नेक लाइन है, नेक लाइन कहाँ है इसकी, हम सपोज करेंगे इसको 17,900 या फाइनल बोले तो 17,000 यानी 18,000। 18,000 के ऊपर जाना ही इसके लिए बेहतरीन होगा, तभी ये डब्लू पैटर्न का जो है इसमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये कैंडल यहाँ पे बनाया है, लगातार 3 कैंडल सेलिंग है डेली टाइम फ्रेम पर। एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ पे गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ है, फिर से सेल ऑफ आया है और फिर से वहां पे लगातार 2 दिन से मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो ये यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा कुछ बन रहा है, जिसका हम कंफर्म हो जाएगा यदि ये मंडे के दिन ही ऊपर साइड जाना शुरू कर दे, या 1-2 दिन यहाँ पे टाइम पास करके फिर इस 18,000 को क्रॉस करके अप साइड का यहाँ पे क्लोजिंग देना शुरू कर दे। क्योंकि देखिए ये न्यूज बेस्ड सेलिंग है, इसमें कोई भी डरने घबराने वाली बात नहीं है। बस अडानी का थोड़ा सा एक झोंका था, जो कि आप जान रहे होंगे, हिंडनबर्ग ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसकी वजह से ये सेल ऑफ आया था। अब चूंकि आप सोचेंगे कि एक ही स्टॉक से इस तरह से एक ग्रुप से इतनी बड़ी सेलिंग कैसे आ गई, तो देखिए ये सब एक दूसरे से को रिलेट रहते हैं। काफी जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या और भी जो रिलेटेड स्टॉक होते हैं एक दूसरे पर इन्वेस्ट किए होते हैं, इसकी वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट बिगड़ता है। तो अडानी के ऊपर तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन बात करते हैं यदि बैंक निफ्टी का भी। तो उसके पहले चलिए हम इसको 15 मिनट में भी समझ लेते हैं निफ्टी में कि मंडे के दिन क्या किया जा सकता है। 15 मिनट के कैंडल में आप देखेंगे तो काफी सिंपल यहाँ पे रहेगा। मार्केट सोचिए यदि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यहाँ पे, यानी ये लेवल 17,966 का, इसके आसपास थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वापस से हमें देखने को मिल सकता है, जिस तरह से ये स्विंग है। क्योंकि यहाँ पे 1 फरवरी के दिन यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिंग आया था इसी लेवल से लेके, और फिर वो शार्प सेलिंग थी जो कि यहाँ को मार्केट को नीचे ले जाके 17,300 के 17,400 के नीचे पहुंचा दी थी। ठीक है, तो इस लेवल पर हमें फिर से नजर बना के रखना है। वो लेवल है 17,966 के लेवल से। यदि यहाँ पे कोई सेलिंग सिंबल मिलता है, कोई हैमर पैटर्न मिलता है या 5 EMA ट्रेड मिलता है, तो हम यहाँ पे वापस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो आज के ही क्लोजिंग प्राइस का, उसके बाद यानी कि 800 का फिर से इन लो को टेस्ट कर सकता है। लेकिन मेरा ये बताने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं यहाँ पे मार्केट में बेयरिश हूँ। बस मेरे लिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया है
17,970 से लेके 18,000 तक का, वो काफी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट इन लेवल्स पर यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए अभी चूंकि सेंटीमेंट मार्केट में है तो निगेटिव, ठीक है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है लेकिन जो शॉर्ट टर्म है वो निगेटिव है, तो हमें उन छोटे छोटे मोमेंट का यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि क्या मार्केट में यहाँ पे सेंटिमेंट है, कहाँ की ओर इंडिकेट हो रहा है, राइट। तो इसने जो बैंक निफ्टी का देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, इसने पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिया है। एज सच जैसे कि आप निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, तो निफ्टी में जो है ज्यादा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को थोड़ा सा मिला था। जस्ट वेट, ओके। तो अभी निफ्टी में जैसे कि आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर और बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो इसने लगातार यहाँ पे एक रेंज बना के इसको ब्रेक डाउन किया था, उस रेंज के पास वापस से पहुंच गया है, तो इसको रुकावट की जगह थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कोई रेंज नहीं था सच्चा, ये एक ट्रेंड लाइन हालांकि यहाँ पे बनती आ रही थी जिसको इसने ब्रेक किया था और वापस से फिर से उन्हीं लेवल तक पहुंच गया है। तो अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वीक में जो है यहाँ पे कहीं फिर से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाए, जिससे कि फिर इसके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल रहेगा, यानी कि 43,000 राउंड फिगर लेके चले तो 44,000 का, जहां से इसने रिजेक्शन लिया है। तो वो लेवल अब ज्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, बस 1-2 वीक की बात है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पर बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी जैसे कि निफ्टी में बना है आपका यहाँ पे एज अ डब्लू पैटर्न ही बनते नजर आ रहा है, और ये अपने नेक लाइन के ऊपर ही जा चुका है, और इसके लिए अब थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो इस कैंडल इस वीक का हाई है। वो लेवल कौन सा रहेगा, तो वो लेवल रहेगा सपोज 41,920-30 के आसपास, यानी अभी भी हमें यहाँ से 500 पॉइंट का टाइम है इंट्राडे के लिए, और यदि इसको भी ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा आने वाले समय में 42,600 42,500 यहाँ तक के टारगेट होने वाले हैं। 15 मिनट के कैंडल पर बात करें बैंक निफ्टी का, तो 15 मिनट के कैंडल पर यदि बात करेंगे, जस्ट वेट फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज करूंगा, राइट, ओके। तो आपको मंडे के दिन जो प्लान होने वाला है आपका, फिर से सेम लाइक जैसे कि निफ्टी में हमने बताया, ये जो हमारा पॉइंट है बैंक निफ्टी में रहेगा वो लेवल 42,000 का। इसके आसपास कहीं भी यदि इनवर्स कोई भी यहाँ पे रिवर्सल का कैंडल बनता है, जैसे हैमर पैटर्न हो गया, यहाँ पे 5 में हमारा यदि सेटअप एक्टिवेट हुआ, तो इन लेवल्स पर हम फिर से यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे आने वाले इन 2 लेवल के लिए नीचे साइड। और यदि इसको क्रॉस करके 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हमें यहाँ पे अप साइड के ही टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इनको मैं फिर से चलिए इरेज कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड का। यदि यदि यहाँ से फ्लैट खुल के ही नीचे साइड जाना शुरू करता है, तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे एंट्री इसी का हाई का एसएल लगा के एंट्री लेना है, और जो हमारे आने वाले समय में टारगेट रहेंगे वो 40,800 का, और फिर ये इस अपने डे का लो का रहेगा टारगेट। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीकली एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस पसंद आई हो। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।